एवरीवन, कैसा है आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सुमन पांडे चैनल पर आपका। दोस्तों, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा है ये खबर सुनाते हुए। फिर भी बहुत बड़ी खबर है। एक समाजवादी पार्टी के महामहिम अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं और इस बात की जानकारी की पुष्टि खुद उनकी पत्नी डिंपल यादव जी कर रही हैं। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वही इंसान है जो एक वक्त में ये कहते नहीं थकता था और खुद को, अपने पार्टी के सदस्यों को और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को ये कहकर गुमराह कर रहे थे कि अगर आप बीजेपी का टीका लोगे तो आप मृत्यु को सिधार जाओगे। वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना। फिर बीजेपी का टीका है, फरेब है, बहुत सारी चीजें। अलग बात है कि छुप छुप कर सबने टीका लिया, लेकिन अब ये कोविड पॉजिटिव है और ये माना जा रहा है कि 14 दिनों के लिए ये आइसोलेट होने वाले हैं अपने पत्नी बच्चों के सहित। और क्योंकि बुखार हुआ था, बुखार में टेस्ट आया और ये रिपोर्ट से पता चलता है कोविड पॉजिटिव है। मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो उनके समर्थक, जो यादव जी के समर्थक रैलियों में जो झुंड जाती थी अखिलेश भैया जिंदाबाद करने के लिए, क्या उन सबको एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तो बहुत दुखी हूं दोस्तों ये सुनकर कि क्या सच में ऐसा। दूसरी बात, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव जी अपने सखी संगियों के साथ, अपने दोस्त यार यादवों के साथ, क्योंकि पूरी जन फौज उनकी दोस्तों यारी जो है और जितने भी सदस्य घुसे हुए हैं पार्टी में, सब तो उन्हीं के परिवार से और उन्हीं के सारे रिश्तेदार ही ज्यादातर लगते हैं। तो उनके घर में जब इनकम टैक्स का रेट पड़ा और ये माना जा रहा था कि इनकम टैक्स रेट में लगभग 200 करोड़ की घोटाले की बात हो रही थी। पर मजे की बात पता है क्या दोस्तों? 200 करोड़ के घोटाले की बात सोचकर जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेट डाला था, वहीं पे 800 करोड़ की अभी तक घोटाले की बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स और डायरीज मिले हैं, जिससे कि ये साफ साफ दिख रहा है कि पेमेंट कहां से गई है, किसको दी गई है, कहां पे करप्शन की गई है, कहां पे टैक्स की चोरी की गई है। सारी चीजें सामने आ रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 800 से इसका लागत बढ़ के लगभग 1000 करोड़ या इससे भी ऊपर जा सकता है घोटाला। तो क्या अब जो भविष्यवाणी किया था इन्होंने कि अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी भी आएगा, सीबीआई भी आएगी, इस तरीके की बात की थी, तो अखिलेश भैया आप वाकई में बहुत ज्योतिषी हो यार, आप तो बहुत समझदार हो। मानना पड़ेगा दोस्तों। आप मानते हो नहीं मानते हो? मैं तो पर्सनली मानती हूँ। इन्होंने बोला था ईडी की बात, अब ईडी आने वाली है और डेफिनेटली ईडी आएगी। जहां पे 800 सीआर की बात हुई है तो ईडी तो आएगी पूछताछ करने के लिए। और सीबीआई का तो पता नहीं, पर अगर कुछ ऐसे ही कांड और सामने आए तो आपकी जो आगे की भविष्यवाणी है वो भी तथास्तु जरूर सच होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पे कि अब इस तरह, क्योंकि ये बात भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी रेड है, इस तरीके की बातें की जा रही है कि चुनाव होने वाले हैं तो ये जांच कराई जा रही है, क्योंकि ये बात तो सच है, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इतने बड़े घोटाले कोई एक दिन या 2 दिन या 1 महीने की देर नहीं है। तो मैं ये सरकार से भी सवाल पूछती हूँ कि ये जो घोटालेबाजी जो सरकार बार बार चुनाव के वक्त कराती है, ये उस वक्त क्यों नहीं कराती जब वो सत्ता में आने के बाद इतने सालों से सत्ता में है? तो चुनाव से पहले इतने सालों से क्या सरकार सो रही थी? चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजेवाद की हो, चाहे वो अब अखिलेश यादव के खानदान और दोस्तों की हो, या उनके पार्टी सदस्यों की हो, या किसी भी पार्टी की हो, ये चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं? So I don't wanted to be biased with any party, क्योंकि being a citizen of India, ये टैक्स चोरी, इतनी बड़ी धांधली और घोटालेबाजी जो हुई है वो हम जनता के पैसे हैं। तो अब जो पूछताछ होती है, जो एजेंसीज आती हैं और एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, डेफिनेटली एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सत्ता में अभी बीजेपी सरकार है। तो ये क्यों? अगर यही एजेंसी को अगर जांच ही करानी, और डेफिनेटली ये बात भी फैक्ट है कि ये जो चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, ये सारी एक
इंडिविजुअल एजेंसी है। तो मैं इस इंडिविजुअल एजेंसी से ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये सारे रेड चुनाव के वक्त ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? और इतने बड़े घोटाले करके कहाँ बचेंगे लाल टोपी वाले? तो बहुत मजा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। अभी ईडी भी आने वाली है और जांच पड़ताल होने वाले, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम खुलकर सामने आए हैं। और जो मनोज यादव जी हैं, उन्होंने तो घोटाले को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ उन्होंने ये घोटाला किया है, क्योंकि डायरी में बहुत सारे नाम ऐसे बड़े बड़े खुलकर आए हैं जो कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ओएसडी जो एक टाइम पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम आ रहा है इन घोटाले में। तो इतने बड़े घोटाले और टैक्स चोरी की बात करते हैं और घोटाले हो रहे हैं, तो क्या इस चुनाव में कुछ उलटफेर होने वाला है? और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारे घोटाले और डॉक्यूमेंट्स पेपर्स निकलने के बाद और इतने सारे इंफॉर्मेशन सामने लीक होने के बाद क्या उत्तर प्रदेश चुनाव पर समाजवादी वोट्स पे फर्क पड़ेंगे? क्या अभी भी जनता अपनी आंखें खोलेगी? क्या जनता को समझ में आएगा कि उन्हें वोट किसको करना है? क्या अखिलेश यादव के समर्थक को अभी भी समझ में आ रहा है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है? क्या अभी भी डेवलपमेंट और एक तरफ घोटाले में फर्क समझ पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता? सवाल बहुत है और इन सब का जवाब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन घोटालेबाजों को वोट करना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, या उस डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और इतने लोकार्पण और शिलान्यास और उद्घाटन जो हो रहे हैं उनको वोट करना चाहिए? तो अब फैसला, निर्णय मैं आपके हाथों में छोड़ती हूँ। और ये भी जानना जरूरी है कि आइसोलेटेड होते हैं अखिलेश यादव, अखिलेश भैया जी, तो जो लिफ्ट वाले बस में चढ़ते हैं उस लिफ्ट वाले बस का क्या होगा अखिलेश भैया जी का? जय हिंद, वंदे मातरम।